जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी। माता आशीर्वाद की दया से, माँ विंध्यवासिनी की कृपा से हम आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए तो हिंदी में अभी तक हम अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में अनुप्रास अलंकार हो गया था। अनुप्रास अलंकार में लगभग अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार यानी अनु का और प्रास, अनु और प्रास। अनु यानी अनु मतलब बार बार और प्रास यानी वर्ण या अक्षर। जब किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार कहलाता है जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। जब किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला छेका अनुप्रास और दूसरा वृत्यानुप्रास और तीसरा लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। ये है अनुप्रास के प्रकार। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ये मतलब कि वर्णों के 5 जिस वर्णों में बार बार आवृत्ति आती है, यानी इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमने कई एग्जाम्पल कल देखे थे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाने निरंतर गावे। चरर मरर खुल गए अरर रवर स्फुटो से। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मामा की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरुण तंजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। झुके फूल सो जल मनहित मनहु सुहाए। इसमें भी अनुप्रास अलंकार होते हैं। अब अगर हम एक एक करके अगर हम देखें तो सबसे पहले हम छेकानुप्रास को देखते हैं। छेकानुप्रास में पहला हम
छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में छेकानुप्रास को छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें छेका का अर्थ है चतुर या चालाक। इसे छेक के अनुप्रास के नाम से भी जाना जाता है। छेक का मतलब है चतुर या चालाक। चतुर या चालाक। और जहाँ अनेक व्यंजन की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो जाए। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति व स्वरूप क्रमशः आवृत्ति होती है। वहाँ पर छेकानुप्रास जैसे कि बंधु गुरुपद पदम परागा सुलुच सुभाष सरस अनुरागा। जैसे रिझी रहसी हसी उठे। एग्जाम्पल है रिझी रहसी, जैसे रिझी रहसी हसी उठे। हसी उठे। सासे भरी आंसू भरी। सांसे भरी आंसू भरी। सांसे भरू आंसू भरू। कहत दई दई। कहत दई दई। जैसे कि व्यंजनों की एक बार आवृत्ति क्रमशः होती है। जैसे कि ये देखें रिझी रहसी हसी भरी दई दई। अनेक व्यंजन की एक बार आवृत्ति और स्वरूप क्रमशः आवृत्ति, इस तरह से। और अगर हम देखें एग्जाम्पल तो स्पष्टीकरण में रिझ रहसी हसी छेकानुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण स्वरूप और क्रम से एक बार दोहराया गया है। जैसे बंधव गुरुपद पदम परागा। जैसे बंधव
गुरुपद पदुम परागा। बंधो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सरस अनुरागा। बंधो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सुरस अनुरागा। इसमें स्पष्टीकरण में पद के बाद द पुनः पदुम में प के बाद द पुनः स्वरूप क्रमशः एक बार दोहराया गया है। 6 का अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति की बात कही गई है। पदुम शब्द में द वर्ण लगे उ मात्रा नहीं गिनी जाती है, गिनी जाएगी। द वर्ण की मात्रा जैसे उ मात्रा की नहीं गिनी जाएगी, बस पद व्यंजनों की वर्ण मात्रा गिनी जाएगी। जैसे और एग्जाम्पल, अगर अगला एग्जाम्पल देखें तो इस करुणा कलित हृदय में इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती है? क्यों विकल रागिनी बजती है? बजती है, इस तरह से एग्जाम्पल। इसमें क इस तरह से कई एग्जाम्पल ले जाएंगे। जैसे शेखानुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे कि कंकण किंकिण नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय सुमोनि। राधा के वर वैनी सुनी चीन चकित सुभाय। दाख दुखी मिसरी मुनि सुधा रही सकुचाय। अमीय मुरिमय चूरण चारु समन सकल भय रुज परिवारु। अब अगला वृत्तानुप्रास अलंकार। अगला वृत्तानुप्रास अलंकार। दूसरा है वृत्तानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पर वृत्तानुप्रास अलंकार। जहाँ पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर बार बार हुई हो वहाँ पर वृत्तानुप्रास
अलंकार होता है, वहाँ पर वित्तानुप्रास अलंकार होता है। तो यानी अगर हम पहला देखें एग्जाम्पल, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें म वर्णों की आवृत्ति, इसमें जहाँ पर एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, म स इस तरह से, व इस तरह से वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है वहाँ पर अनेक बार। जैसे जैसे कि हो गया गणेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। एग्जाम्पल शेष गणेश महेश दिनेश महेश गणेश दिनेश सुरेशम जाहि निरंतर गावे। इस तरह से। और एग्जाम्पल, कुल कानन कुंडल कुमोर पखा। कुल कानन कुंडल मोर पखा। कुंडल मोर पखा। उर पे बनमाल विराजित है। उर पे बनमाल विराजत है। इस तरह से। और एग्जाम्पल, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। सम मंजू मनोहर। इस तरह से। और एग्जाम्पल, चरण चोट चकट चकोट। चरण चोट चकट चकोर। इस तरह से। सपने सुनहरे मन भाए। सपने सुनहरे मन भाई। इस तरह से। और अगर देखा जाए तो लाटानुप्रास,
लाटानुप्रास में जहाँ पर शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, जहाँ शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है। वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है, जहाँ पर शब्द या फिर वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है जहाँ पर परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लाटानुप्रास का। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। लाटानुप्रास का सबसे बढ़िया उदाहरण एग्जाम्पल, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और तीसरा, तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थक, तेज बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। चौथा, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। पाँचवां, जननी तू जननी भई विधीसन कहूँ न बसाए। राम हृदय जाके नहीं विपिन सुमंगल ताय, राम हृदय जाके नहीं विपिन सुमंगल ताय। लड़का तो लड़का ही है। इस तरह से एग्जाम्पल लाटानुप्रास का। अब लाटानुप्रास के बाद हम देखते हैं वृत्तानुप्रास, वृत्ता नहीं श्रुतानुप्रास। श्रुतानुप्रास श्रुतानुप्रास में
प्रत्यानुप्रास अलंकार में जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है जब एक ही वर्णों की आवृत्ति होती है, जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों को लगातार आवृत्ति होती है, वहाँ पर श्रुतानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ पर कई वर्ग के वर्णों की आवृत्ति या जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुतानुप्रास होता है। जहाँ पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, या फिर जहाँ पर जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, तो वहाँ पर श्रुतानुप्रास अलंकार होता है। जैसे निदांत था थे दीननाथ डूबते सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर ये देखिए, निदांत था थे दीनानाथ डूबते सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर त वर्णों की अर्थात तथा द की आवृत्ति का उच्चारण स्थान दंत है। जैसे कि देखिए, एक ही वर्ग के, जैसे क होगा तो क ख ग घ, च होगा तो च छ ज, त होगा तो थ द द। एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, या फिर जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है, जैसे त थ द, इस तरह से त थ द ध न, इस तरह से एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर श्रुतानुप्रास अलंकार। और देखा जाए तो अंत्यानुप्रास, और पांचवा अगर हम देखा जाए तो देखा जाता है तो अंत्यानुप्रास।
अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पर पद के अंत में तुक मिलता हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर पद के अंत में तुक मिलता हो, पद के अंत में तुक मिलता हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यह तुकांत अलंकार भी कहा जाता है। इसे अंत्यानुप्रास को तुकांत, इसे तुकांत अलंकार भी कहते हैं। इसे तुकांत अलंकार भी कहते हैं। इस तरह से। और इसका एग्जाम्पल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। यह अंत्यानुप्रास है। जैसे कि एग्जाम्पल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। इस तरह से। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। प्राण जाय पर वचन न जाए। रघुकुल प्रीत सदा तक चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। यह अंत्यानुप्रास अलंकार है। इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।